गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने 4 क्लास देख लिया है, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग 1857 के क्रांति को देखे थे। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है बिहार किसान एवं प्रमुख जनजातीय विद्रोह। चलिए इसको आज देखते हैं। इसमें फर्स्ट है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना में था। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो ये हुआ था नील विद्रोह, 1859-60 में हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये बिरसा मुंडा को जाना जाता था। तो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व सिंधु कानू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सिंधु एवं कानू। ये कब हुआ था? 1855 और 56 में। और संथाल विद्रोह को और हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो ये आनंद मठ में किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820-21 ईस्वी में हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोही का नेता कौन था? तो ये थे सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के स्थापित किया था। मतलब महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे हम कूका आंदोलन 1840 से 72 किसने संगठित किया था? तो ये गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित था। तो यहाँ कुछ प्रमुख जनजाति विद्रोह हैं और उसके जनजाति कौन सा है, नेतृत्वकर्ता, वर्ष और प्रभावित क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो चलिए इससे पहले हम लोग इधर देख लेते हैं। उधर है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो ये झारखंड से थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। तो नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक हुआ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बरहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये था बखास्त भूमि की वापसी की मांग। फिर है कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे बुद्धो भगत ने। तो कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व कौन किया था? तो बुद्धो भगत। मानव बलि प्रथा, जिसे मोरिया कहा जाता था, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मतलब ये लोग खोंड जनजाति के लोग मानव को का बलि चढ़ाते थे और अंग्रेज के द्वारा इसे बंद करवा दिया। तो इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो ये मेजर बारो को किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। तो सन्यासी विद्रोह का दमन कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स। तो चलिए अब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं। इसमें प्रमुख जनजाति और उसके विद्रोह के बारे में दिया गया है, जिसमें सबसे पहले है चुआर जाति। इसके जो नेतृत्व करता थे वे थे राजा जगन्नाथ। और वर्ष कौन सा था? 1768। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? नानभूम व वीरभूम, जो पश्चिम बंगाल में है। फिर सेकेंड है हो जनजाति। इसका जो नेतृत्व करता था ये थे राजा पराहत। और वर्ष 1820-22-34 ईस्वी रहा था। और इसका क्षेत्र था सिंहभूम व छोटा नागपुर। भील विद्रोह सेवराम त्र्यंबकम, जो 1818 से 48 तक चला, ये क्षेत्र था खानदेश। नेक्स्ट है खासी। राजा तीरथ सिंह, मुकुंदर सिंह व बार मानिक द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। वर्ष था 1829 से 32 ईस्वी। और प्रभावित क्षेत्र था खासी पहाड़ी
जो असम व मेघालय में है। कोल विद्रोह इसका नेतृत्व करता था बुद्धो भगत व गंगा नारायण और वर्ष 1831-32। प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर। फिर रंपा विद्रोह, रंपा जनजाति, इसका नेतृत्व करता था अल्लूरी सीताराम मांझू और वर्ष था 1879 और प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। इस खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई नेतृत्व करता थे और वर्ष था 1846 से 48 और 1855 ईस्वी और ये प्रभावित क्षेत्र था खोंडमल जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है संथाल, इसके नेतृत्व करता थे सिंधु व कान्हू और वर्ष रहा 1855 से 56 और प्रभावित क्षेत्र राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा नेतृत्व करता थे और वर्ष रहा 1899 से 1900 ईस्वी और प्रभावित क्षेत्र रहा छोटा नागपुर। फिर भील विद्रोह, इसका नेतृत्व किए हैं दौलत सिंह, वर्ष रहा 1914 से 15 और प्रभावित क्षेत्र रहा बांसवाड़ा एवं डूरंगपुर दक्षिणी राजस्थान। ज़्यादातर विद्रोह जो हुआ है वो झारखंड के क्षेत्र से हुआ है क्योंकि वहाँ जनजातियाँ ज़्यादा थी। तो चलिए चुआर विद्रोह, इसका नेतृत्व करता राजा जगन्नाथ, हो राजा पराहत, भील का शिवराम त्र्यंबक, खासी का राजा तीरथ सिंह, मुकुंदर सिंह व बारमानिक। कोल विद्रोह का नेता थे बुद्धो भगत व गंगा नारायण, रंपा के अल्लूरी सीताराम मांझू, खोड के वक्र बिश्नोई, संथाल के सिद्धू और कान्हू और मिंडा के बिरसा मुंडा और भील के दौलत सिंह। और इसके वर्ष को देख लीजिएगा और प्रभावित क्षेत्र भी। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका बार बार देखते रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया? तो ये किए थे केरल में। तो बेलूथम्पी अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो भीलों के द्वारा। गरहरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर रहा था? ये कोल्हापुर रहा था। जनजातीय लोगों ने किस आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? मतलब जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये ठक्कर बाबा ने किया था। खरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल मालाबार तट पे मोपला विद्रोह हुआ था। फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है गोविंदगिरी ने मेवाड़ बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया। तो लसोड़िया आंदोलन कौन प्रारंभ किया था? ये किया था गोविंदगिरी ने और ये मेवाड़ और बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह, जिसका कार्यकाल रहा 28 से मतलब इसका टाइम 1828 से 1835 और किस राज्य में संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। तो अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो ये भगत जवाहरलाल के द्वारा की गई थी। ये सेन के द्वारा साहिब। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये है किस क्षेत्र से कौन कौन सा किसान और नागरिक विद्रोह हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिए विभिन्न क्षेत्र और वहाँ के विद्रोह के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड के। देखिए ये झारखंड है और इससे संबंधित देखिए विद्रोह। सबसे पहले है कोल विद्रोह जो 1831 में हुआ है। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत के द्वारा किया गया है। फिर है संथाल विद्रोह जिसका टाइम रहा है 1855-56 और नेतृत्व सिंधु और कान्हू। फिर खेरवार विद्रोह 1874। फिर मुंडा 1899। ताना भगत आंदोलन 1914 नेतृत्व जतरा भगत। युआन व जंगवांग विद्रोह 1867 से 68 और नेतृत्व रन नायक किया है। तो ये झारखंड के विद्रोह है जिसमें कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खैरवार विद्रोह, ताना भगत, मुंडा और युआन व जुआंग विद्रोह रहा है। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत, संथाल विद्रोह का सिंधु और कान्हू, खैरवार विद्रोह का नेतृत्वकर्ता नहीं दिया है। मुंडा 1899 में हुआ है। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ है। इसका नेतृत्व जतरा भगत किया था
और युआन व जुआंग विद्रोह 1867-68 में नेतृत्व रंगनायक ने किया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विद्रोह। तो ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ का देखिए, ये पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में होने वाले विद्रोह हैं। तो जिसमें है बहावी विद्रोह 1830 से 60, नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी। फिर सन्यासी विद्रोह 1770, नेतृत्व इसका सन्यासी और गिरी संप्रदाय। फिर है फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह 1776, नेतृत्व मजनू शाह चिराग। फिर पागलपंथी विद्रोह 1813, नेतृत्व करम शाह और टीपू मीर। फिर फराइजी विद्रोह 1820, नेतृत्व दादू मियाँ और भूमिज विद्रोह 1833। फिर ये है उड़ीसा क्षेत्र और इसमें खोंड विद्रोह 1837, नेतृत्व चक्र बिश्नोई। फिर पायका विद्रोह 1817, नेतृत्व बख्शी जगबंधु। फिर संबलपुर विद्रोह 1833 से 62, नेतृत्व सुरेंद्र साई। फिर कोया विद्रोह 1889 से 80, नेतृत्व 1879 से 80, नेतृत्व टोम्पा सोरा। और ये है रंपा विद्रोह 1879, नेतृत्व सीतामर राजू। और बेंचू आदिवासी आंदोलन 1920, नेतृत्व मोतीलाल तेजावत। चलिए हम लोग फिर देखते हैं ये असम में होने वाला कुछ विद्रोह है। अहोम विद्रोह 1828, नेतृत्व इसका गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1828 से 33, नेतृत्व राजा तीरथ सिंह। फिर ये पंजाब वाला कूका विद्रोह जो 1840 से 72 रहा, नेतृत्व इसका भगत जवाहरलाल बालक सिंह वरांग सिंह ने किया था। फिर ये गुजरात के क्षेत्र में कच्छ विद्रोह 1816, नेतृत्व भरतमल व झरेजा। और एक है बघेरा विद्रोह, तो ये हुआ था गुजरात के क्षेत्र में। फिर ये भील विद्रोह 1820-25, नेतृत्व दशरथ हिरिया सेवराम। और फिर ये इधर झारखंड वाला हम लोग देख लिए, पश्चिम बंगाल वाला देख लिए, असम वाला देख लिए। ये नागालैंड में हुआ है नागा विद्रोह 1931 में, नेतृत्व रानी गौनिलडियो। फिर ये मणिपुर में हुआ है कोकी विद्रोह 1917। फिर उड़ीसा में खोड विद्रोह, नेतृत्व चक्र बिश्नोई, हम लोग ये देख चुके हैं। पूर्वी गोदावरी में कोया विद्रोह, नेतृत्व टोम्मा सोरा, ये हुआ था 1879 में। रंपा विद्रोह 1879, नेतृत्व सीताराम राजू। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1920, नेतृत्व मोतीलाल तेजवाल। यह महाराष्ट्र में गरहरी विद्रोह 1844, नेतृत्व बाबाजी हरिहरकर और गरकरी मराठा किले के संरक्षक थे। फिर है रामोसी विद्रोह 1822, ये पश्चिमी घाट में हुआ है, नेतृत्व चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के। फिर किट्टर विद्रोह 1824 से 29, नेतृत्व चेन्नम्मा व रायप्पा। फिर पौलीगर का विद्रोह 1801, ये तमिलनाडु में हुआ है। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805, ये भी तमिलनाडु में हुआ है। तो चलिए इसको आप लोग एक बार अपने से बढ़िया से देख लीजिएगा। किसान और नागरिक ब्यूरो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा हुआ है उसके बारे में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में, तो उसी का ये विस्तृत रूप में दिया हुआ है। आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व और कारण। तो मोपला विद्रोह प्रथम चरण रहा इसका 1836 से 54। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था मालाबार था और नेतृत्व जो है KM हाजी द्वारा किया गया। कारण था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। तो मालाबार के क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या की थी, नई राजस्व व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे मोपला विद्रोह हुआ। फिर है नील विद्रोह, ये कहाँ हुआ, बंगाल में। इसके नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसका कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। तो नील विद्रोह का अर्थ था किसानों द्वारा वहाँ पे जबरदस्ती नील का खेती करवा, किसानों द्वारा क्या हुआ था, नील का खेती करवाना था ब्रिटिश का। तो इसलिए वहाँ पे नील विद्रोह हुआ था। फिर है पावना विद्रोह 1873 से 76, प्रभावित क्षेत्र है बंगाल। इसका नेतृत्व ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय द्वारा किया गया। इसका कारण रहा अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली कारखानों को जमीन पर कब्जे के विरुद्ध संयंत्र की बेदखली। तो यहाँ भी अधिक लगान के लिए ये पावना विद्रोह किया गया। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिला में। इसके नेतृत्व करता थे बाबा साहेब देशमुख। इसमें रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज
अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमत व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि थी। मतलब किसान की कपास की खेती उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी उससे लगान अधिक लिया जा रहा था। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, और नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। यहाँ तिनकठिया प्रणाली के विरोध में ये हुआ था, जिसमें किसान के 3/20 भाग पे नील की खेती करना पड़ता था। खेरा सत्याग्रह 1918, खेरा गुजरात में। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना था। फसल बर्बाद हो गया था, फिर भी उससे लगान लिया जा रहा था। अवध किसान आंदोलन 1920, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद इसका क्षेत्र रहा। इसके नेतृत्वकर्ता झिंगुर लाल सिंह व बाबा रामचंद्र रहे। इसमें इसका कारण था अवैध लगान व बेदखली अधिनियम द्वारा अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। तो इसमें भी लगान का बढ़ोतरी के कारण हुआ। एका आंदोलन 1921-22, बाराबंकी, हरदोई, बड़ाइच, सीतापुर प्रभावित क्षेत्र रहा। नेतृत्व मदारी पासी, लगान में वृद्धि। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, द्वितीय चरण। यहाँ पे मोपला विद्रोह फर्स्ट चरण देखे थे 1936 से 54, और यहाँ पे द्वितीय चरण है 1921, जो फिर मालाबार में हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे तो अली मुदलियार थे, और फर्स्ट ये कौन थे, KN हाजी, और ये भी अधिक लगान व बेदखली का कारण था। फिर बारदौली सत्याग्रह 1928, सूरत का बारदौली तालुका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगान में बढ़ोतरी इसका भी कारण रहा। तो चलिए और है आगे है पंजाब में किसान आंदोलन 1930 और 40, जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर और लैलपुरा, शेखपुरा इसका केंद्र रहा, मतलब प्रभावित क्षेत्र रहा। सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा इसके नेतृत्वकर्ता रहे। इसका कारण रहा भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान के स्थगन। तत्कालीन कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनरुद्धार, राजस्व का पुनरुद्धार, नहर कर में वृद्धि। मतलब यहाँ भी भू राजस्व वृद्धि, नहर कर में वृद्धि कर दिया गया, तो इसीलिए ये विद्रोह हुआ। तेभागा आंदोलन 1946, तो इसमें दीनजापुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना इसका ये प्रभावित क्षेत्र रहा। कंपाराम, भवन सिंह और मूली सिंह इसके नेतृत्व किए। बटाईदारों के निर्माण लिया कि वे जोतदारों के आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, तो ये भी उसी लगान संबंधित था। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में हुआ 1946 से 51, और सामूहिक नेतृत्व, निजाम, जमींदारों, सहकार तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। तो ये हम लोग विभिन्न नागरिक और किसान आंदोलन को देख लिए। इसमें से अधिकतर ऐसे आंदोलन हुआ जिसमें लगान की वृद्धि के कारण आंदोलन वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने किया। तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।